टाइम टीवी न्यूज की खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेखा वर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश के जिलों में बनाए गए नोडल अफसरों ने शासन की मंशा अनुसार काम शुरू कर दिया है। कन्नौज के नोडल अफसर बनाए गए आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने जिले का दौरा किया। जी हां, वहीं पर आईजी पुलिस प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आम जन तक पुलिस की पहुंच मजबूत करने के लिए आईजी ने सिपाहियों के साथ मंथन किया। नोडल अफसर ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए खुद संबंधित जगहों पर जाने के लिए प्रेरित किया है। जी हां, वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर को जिले में पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिसिंग का नया फॉर्मूला लागू किया था, जिसके तहत प्रदेश के 75 जिलों में डीजी को लेकर आईजी स्तर से वरिष्ठ आईपीएस अफसर नोडल अधिकारी बनाए गए थे। आज कन्नौज जनपद में सरकार की तरफ से नोडल अफसर के रूप में मुझे नामित किया गया था। उसी के तहत आज यहाँ सभी अधिकारियों की बैठक हुई है। उसके बाद सिपाही लेवल की बैठक कोतवाली कन्नौज में की गई है। मुख्य लक्ष्य हम लोगों का ये है कि जनता को अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए न काटने पड़े, बल्कि प्रशासन गांव-गांव जाए, लोगों से संवाद स्थापित करे, उनकी समस्याओं को वहीं पर गांव में ही सुने और यदि संभव हो तो उसी समय समस्या का हल करें। यदि समस्या का हल करना संभव नहीं है या उनके विभाग से, हमारे पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है, तो उनके प्रार्थना पत्र को लेकर के कप्तान साहब के माध्यम से हम लोग डीएम साहब को यहाँ के देंगे और जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को गाँव में भेज करके समस्या का समाधान किया जाएगा। तो एक जो परिकल्पना है कि प्रशासन जनता के द्वार, उस परिकल्पना को हम लोग साकार करने में सफल होंगे। जनता से संवाद स्थापित होगा और इसके साथ ही बीट सिपाहियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर गांव में कम से कम 20 लोगों को अपने विजिटिंग कार्ड, जिसमें उनका टेलीफोन नंबर भी अंकित होगा, वो गाँव में बांटेंगे। इससे हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत होगा, जनता और पुलिस के बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप होगी और कोई भी छोटी मोटी बात गांव में होगी तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को मिल सकेगी। कन्नौज के नोडल अफसर बनाए गए आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने शासन की मंशा अनुसार काम शुरू कर दिया है। जिले के पुलिस व प्रशासनिक अफसरों सहित सिपाहियों के साथ नोडल अफसर ने कई घंटों तक पुलिसिंग की बेहतर बनाने का मंथन किया और वहीं पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही पुलिस की पहुंच पिछड़े हुए इलाकों में सबसे ऊंची होगी। पुलिस आमजन से ऐसे मित्रवत पेश आएगी कि गांव में जरा सी गड़बड़ होती ही गांव का सबसे कमजोर व्यक्ति बिना डरे सूचना दे सकेगा। आईजी ने मोहित हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी न्यूज, कन्नौज। बिल्कुल, पंचायत चुनाव को लेकर के भी ये जो संवाद स्थापित करने की हमारी योजना है बहुत प्रभावशाली होगी, क्योंकि जब भी पंचायत चुनाव होते हैं गाँव में रंजिशें बढ़ती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और यदि ऐसे विवादों की सूचना पुलिस को समय रहते मिल जाए तो बड़ी बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। तो इसके लिए भी सभी का गांव में जाना बहुत ज़रूरी है और इसलिए निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी और एसपी के साथ साथ हमारे जो अन्य अधिकारी हैं, सिपाही लेवल तक के हमारे हल्का इंचार्ज हैं, थानेदार हैं, सीओ और एसडीएम्स हैं, हमारे एडिशनल एसपी और एडीएम्स हैं, वो भी गाँव में जाकर के चौपाले लगाएंगे, जनता से मिलेंगे और वहाँ की स्थिति को समझेंगे। यदि कोई विवाद है तो उसका निस्तारण करेंगे। अगर कहीं पर निरोधात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है, वहाँ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाएगा ताकि बड़ी घटनाओं को रोका जा सके। सर, कुछ नई होर्डिंगें लगाई गई यहाँ और बाहर लगाने का देखिए, हर थाने में हम 3 टाइप की होर्डिंग्स लगवा रहे हैं। एक तो टॉप 10 अपराधियों की सूची और इन अपराधियों की सूची थाने के गेट पर इस तरह लगाई जाएंगी कि आम जनता भी अपने क्षेत्र के बड़े अपराधियों को पहचाने, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखे और यदि वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी सूचना थाने को दे। इसके अलावा थाने के जो एचएस हैं, दुराचारी हैं, उनकी सूची थाने पर लगाई जा रही है। सक्रिय अपराधी, जो ऐसे अपराधी हैं, चेन स्नेचर हैं, उन पर लंबा आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन एक्टिव है, ऐसे अपराधियों की सूची यहाँ पर लगाई गई है। और जो हमारा बीट वितरण चार्ट है, कौन सिपाही कौन सी बीट का इंचार्ज है, उसकी सूची हर थाने